मेरा नाम श्याम सुंदर शर्मा है और मैं 2 साल से करीब 2 साल से यहाँ रह रहा हूँ। और जब मैं शुरू में आया तो यहाँ का खाना, यहाँ का प्रबंध और यहाँ का रहन-सहन और यहाँ की आब-हवा सबसे सुंदर है। सबसे बड़ा बदलाव आया कि हमारे शांति मिली हमारे को यहाँ पे, जो हम पहले महसूस करते थे जितनी हमारे पर जिम्मेदारी थी उससे छुटकारा मिल गया। और यहाँ अपने आप को बड़ी शांत उसमें रहन-सहन में हम रह रहे हैं और हमारे प्रबंधक, कर्मचारी और सारे हमारे को पूरा सहयोग कर रहे हैं। यहाँ परिवार से भी ज़्यादा अच्छा माहौल मिलता है, क्योंकि परिवार में तो कम ही बोलचाल होती है लड़कों से, औरों से, बहुओं से, लेकिन यहाँ सब हम उम्र हैं। आपस में हम हंसी खुशी हम बातचीत करते हैं, खुश रहते हैं। मेरा नाम धनेश्वरी ठाकुर है। तो 2 साल से यहाँ रह रही हूँ। फिर रात को जब मैं रही तो मेरे साथ एक वो रहती थी, अम्मा रहती थी। उनसे थोड़ी अच्छा लगा, बोले चाले, बोले बतलाए, उनसे अच्छा लगा तो ऐसा लगा कि मैं अपनी कुछ नहीं थी, सब कुछ मेरे अपनापन सा लगा मुझे। ऐसा लगा सब मेरा अपना परिवार है। बदलाव ये आया है कि मुझे यहाँ बहुत बड़ी खुशी मिली। मेरा नाम धर्मपाल सिंह चौहान है। मैं इस संस्था में एक ट्रस्टी हूँ। इस भागीरथी वृद्धाश्रम संस्था का जो विचार हमारे मन में आया कि हम 5 लोग जो है दोस्त सर्विस में, कलेक्ट्रेट में सर्विस में थे और हम लोग जो है घूमते फिरते हरिद्वार, ऋषिकेश वगैरह जाते थे। गंगा धाम है हरिद्वार में, ऋषिकेश रोड पर, वहाँ हम रुके। हमने वहाँ पर जो है देखा जो उनका भोजन भंडार था, जहाँ पर खाने की व्यवस्था थी, वहाँ पर एक बोर्ड लगा था 365 व्यक्तियों का। हमने वहाँ के प्रबंधक से पूछा, भाई ये कौन लोग हैं? कि जी ये इस ट्रस्ट के सदस्य हैं, 365 हैं और प्रतिदिन का 1 दिन का व्यय एक सदस्य वहन करता है। तो हम लोग ऐसे विभाग में थे, हमारे एक मन में आया कि हम समाज के लिए कुछ करें, तो 365 सदस्य तो हम भी बनाने की कुछ क्षमता रखते हैं। इस विचार को लेते हुए हमने एक सोचा कि क्या किया जाए, कि हरिद्वार गाजियाबाद से काफ़ी दूर पड़ता था, इसलिए हमने अपने ब्रजघाट जो हमारी तीर्थ नगरी है उसको चुना और यहाँ पर हमने एक वृद्ध आश्रम बनाने की एक योजना बनाई। हमने अपनी ट्रस्ट को रजिस्टर्ड कराया। फिर इसके लिए हमने 2013 में ज़मीन खरीदी है, यहाँ पर ज़मीन खरीदी और उसके उपरांत हमने धीरे धीरे लोगों को अपने सदस्य बनाना शुरू किया। ट्रस्ट तो हम जुड़ते गए, हमें काफ़ी लोगों का बहुत अच्छा सहयोग मिला, जिससे आज हम यहाँ पर पहुँचे। इस आश्रम की नींव जब रखी गई, यहाँ पर 6 फुट गहरा यहाँ पर ये ज़मीन थी और आसपास कोई निर्माण नहीं था। यहाँ पर पानी भराव रहता था, जल भराव रहता था और हम लोगों को दिक्कत ये हुई कि ना आपको हमारा यहाँ कोई हमारा जान पहचान वाला था कि हम किससे सहयोग लें। हमारे पास विनय मिश्रा जी और हेतु गांवडी के ये जो भाई हैं, इनसे हमें बड़ा यहाँ सहयोग मिला। इनकी वजह से ही हमने यहाँ पर 4 दीवारी कराई पहले और फिर इसका भराव कराया। भराव करा के इनमें इनका सहयोग ये मिला कि हमारे यहाँ से कोई भी सामान कभी भी निर्माण पूरा होने तक 1 भी इंच कोई भी सामान यहाँ से चोरी नहीं हुआ। ऐसा ये इन लोगों का हमें सहयोग मिला, जिसकी वजह से हम यहाँ सफल हो पाए। इस आश्रम के बारे में हमारा ये एक उद्देश्य था कि अगर हम किसी असहाय व्यक्ति को अपना एक सम्मानजनक जीवन जीने का एक अच्छा अवसर प्रदान कर सकें अपने इसमें, तो वही हमारी एक सफलता रहेगी। अधिक से अधिक व्यक्तियों को हम इसका प्रयास कर रहे हैं कि ऐसा हम जीवन जीने का अवसर दें और यही हमारी आगे भी इच्छा है। मेरा नाम राजेंद्र त्यागी है। मैं भी एक सामान्य ट्रस्टी हूँ और चौहान साहब जो हमारे धर्मपाल सिंह चौहान हैं, इनके द्वारा मेरे को इसमें ट्रस्ट में जोड़ा गया है। और इस बार भी जो 12 अक्टूबर को हमारा स्थापना दिवस है इस आश्रम का, और 5 अक्टूबर से 11 अक्टूबर तक 2 बजे से 6 बजे तक हमारे यहाँ
भागवत कथा का आयोजन होगा, जिसमें हमारे आचार्य जी सुशील मिश्रा जी हैं जो हल्द्वानी से आएंगे। और सबसे बड़ी बात यह है कि लोगों को जो यहाँ वृद्ध आते हैं, हम पहले कोशिश ये करते हैं कि उनकी काउंसलिंग कराते हैं, उनके परिवार की काउंसलिंग करते हैं कि क्या वजह रही है जो वो आश्रम में आना चाहते हैं। हम तो कुछ चाहते हैं कि आश्रम में बहुत ही नीडी व्यक्ति आए जिसको बहुत ज़रूरत हो, अदरवाइज तो कोशिश ये करते हैं कि उनके बच्चों की और उनकी काउंसलिंग करके उनको भेज दें। तो जो बिल्कुल निसहाय हैं, असहाय हैं, जिनका कोई सहारा नहीं है, उन्हीं को आश्रम में हम लोग निःशुल्क व्यवस्था करके उनको मदद देते हैं। व्यक्तिगत तो देखो किसी का इसमें कोई हित नहीं है, लेकिन बस भावना यही है कि जितना समाज सेवा, अब चूंकि सब लोग 60-60 वर्ष से ऊपर के हो गए हैं, रिटायर हो गए हैं, तो सभी लोग ये चाहते हैं कि अब तक तो अपने बच्चों के लिए क्या, सबके लिए क्या, समाज के लिए भी क्या, तो अब चाहते हैं कुछ ऐसे लोगों के लिए किया जाए जो समाज से, जो परिवार से, जो निसहाय हो गए हैं, बिल्कुल असहाय हो गए हैं, जैसा समाज में प्रवृत्ति चल रही है, तो उस वजह से इसको खोला गया है वृद्ध आश्रम को। सेवा का मतलब तो ये है कि जिस असहाय और निसहाय व्यक्ति की सेवा होती है, समझो परमार्थ की सेवा हो रही है, उस परमेश्वर की, परमपिता परमेश्वर ने हमें शक्ति दी है, उसी के आदेश के अनुसार ही समझते हैं हम कि उनको सेवा करने का हमें अवसर मिल रहा है। आने वाली पीढ़ी को तो मैं ये कहना चाहूँगा कि वृद्ध आश्रम ना खुलें, ये गुरुकुल चलें, और भविष्य में सारे वृद्ध जितने भी जो यहाँ हैं ना आए, अपने परिवार के साथ रहें। संदेश तो हम यही देंगे कि अच्छे संस्कार बच्चों को दें, और वृद्ध आश्रम में बिल्कुल निसहाय हैं वही आए, कोई भी आदमी इस तरह का ना आए जो अपने को ये समझे कि भाई मैं सक्षम हूँ फिर भी वृद्ध आश्रम में आए, परिवार के साथ रहे तो अच्छा है। मेरा नाम सुशील चौधरी, मैं सचिव पद पर नियुक्त हूँ, और मुझे इस आश्रम के साथ जो बुजुर्ग यहाँ मुस्कुराते हैं उनको देखकर मतलब अपने माँ बाप जैसी अनुभव होता है। जैसे मैं उनको बहुत खुशियाँ देके मुझे बहुत अच्छा अनुभव होता है सर। तब इनको थोड़ा सा महसूस होता, अब इनको ऐसा लगता है कि हम लोग अपने घर में रह रहे हैं, हमको ऐसा अनुभव होता है। सबसे बड़ी सफलता ये है कि हमने बहुत कम समय में सबके प्यार से, प्रेम से इसको बहुत अच्छे उसमें ले आए हम इसको पोजीशन में। अब आने वाली पीढ़ी को क्या सीख देना चाहिए? हम ये सब देना चाहेंगे कि इस समाज में बुजुर्गों की सेवा करना और ऐसे अच्छे काम करना, ये सब सीख हम देना चाहेंगे अपने बच्चों को और युवा को।